नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीएड के जो सिलेबस की हमारी श्रृंखला चली हुई है पेपर वाइज, उसके अंतर्गत हमारा जो फोर्थ पेपर है जिसके दो पार्ट हैं, फोर्थ ए और बी। फोर्थ ए पेपर के बारे में आपको बताऊंगा। यह पेपर आपका 40 नंबर का थ्योरी पेपर है और 10 नंबर आपकी इंटरनल असेसमेंट है। तो 40 नंबर का जो थ्योरी पेपर है उसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा आसान सा विषय है और इम्पोर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट्स है इस पे आप लोगों ने फोकस करना है क्योंकि बिल्कुल अलग है। ये सब्जेक्ट जो है समझने के लिए आपको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मोस्टली बच्चों को रीअपियर आती है, एक अवेयरनेस भी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो इस सिलेबस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स, अध्ययन क्षेत्र और विषयों की समझ। अब यहाँ पहले आपको एक बात बता दूं कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स, यहाँ जो डिसिप्लिन है वो जर्नल डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषयों की विशेषज्ञता। जब कोई विषय विशेषज्ञता या पर्टिकुलर ब्रांच या हाई लेवल पे उसकी स्टडी करते हैं हम किसी भी विषय की, देन इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट। जैसे हमारा साइंस का डिसिप्लिन है, आर्ट्स का डिसिप्लिन है और इसके साथ कॉमर्स का डिसिप्लिन है, साइंस या मैथमेटिक्स का डिसिप्लिन है। तो जो भी ब्रांचेस हाई लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स होती है, दीज आर कॉल्ड डिसिप्लिन। तो पहला आपका टॉपिक और पहला प्रश्न भी आपकी परीक्षा में यही आएगा, अध्ययन क्षेत्र विषयों की प्रकृति और प्रकार। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स क्या हैं, इसकी नेचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम अध्ययन करते हैं। तो पहला ये टॉपिक रहेगा आपका। दूसरा, स्कूल पाठ्यक्रम में अध्ययन क्षेत्र ज्ञान की भूमिका। ये जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल लेवल पे इन सब्जेक्ट्स की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज रहेगी। तीसरा, इन विषयों के संदर्भ में दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक, ये जो टॉपिक हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, इन विषयों के संदर्भ में उनका क्या समन्वय है, ये किस प्रकार से हमारे स्कूल सब्जेक्ट से इंटरलेटेड हैं। दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक, ये जो एलिमेंट्स हैं ये स्कूल सब्जेक्ट के विषयों से संबंधित किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स को इफेक्ट करते हैं। और लास्ट इसमें रहेगा फर्स्ट यूनिट में शिक्षण विधियों का समन्वय। शिक्षण विधियों का समन्वय क्या है कि किस प्रकार स्कूल लेवल से लेके सब्जेक्ट्स की स्पेशलाइजेशन की ओर जैसे हम बढ़ते हैं। स्कूल लेवल पे क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, वहां पे जर्नल सब्जेक्ट होते हैं, वहां स्पेशलाइजेशन नहीं होता। लेकिन स्कूल सब्जेक्ट पे जब जर्नल सब्जेक्ट होते हैं और उससे के बाद हम स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, जैसे 10th के बाद +1 +2, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, फिर अलग रिसर्च स्कॉलर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उन विषयों का जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, एक दूसरे कोरिलेशन करते हैं, तो वो कोरिलेशन क्यों किया जाता है, उसका क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये यूनिट फर्स्ट में यदि आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं प्रथम वाला, तो 16 नंबर का आएगा ही आएगा। अध्ययन क्षेत्र विषयों की प्रकृति, इसका क्या विशेषताएं हैं, ये क्या होते हैं, इसका महत्व क्या है, स्कूल विषयों से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है। इसके बाद यूनिट टू में पहला प्रश्न आएगा, पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। बड़ा आसान सा टॉपिक है, ये आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आता है। करिकुलम क्या है, उसकी विशेषताएं, और आपका सिलेबस क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं, दोनों में क्या अंतर है, ये प्रश्न पहला बनेगा। उसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक है, एक पाठ्य पुस्तक, मैगजीन, जर्नल के चयन के लिए विभिन्न स्तर निर्धारण का ज्ञान की सूचना के रूप में क्या महत्व है। अर्थात कि जब आप करिकुलम या पाठ्यक्रम की संरचना करते हो या आपने कोई पाठ्य पुस्तक बनानी है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, तो उसके संदर्भ में आप जो है क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, या कि क्या क्या उसके रिगार्डिंग क्या क्या मेथड कर सकते हैं, किस ज्ञान की हम संरचना कर सकते हैं, ताकि हम एक पाठ्य पुस्तक, मैगजीन या जर्नल का हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या सावधानियां हो सकती हैं, कहां से हम उसका कंटेंट ले सकते हैं, ये चीजें। उसके बाद है पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु के निर्धारक के रूप में अभिकरणों की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भूमिका। देखिए, जब पाठ्यक्रम या टेक्स्ट बुक की संरचना होती है या उसका निर्माण होता है तो उसके दो लेवल है, एक टॉप मॉडल, एक डाउन मॉडल। टॉप मॉडल का मतलब है कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो है
हायर अथॉरिटी के द्वारा। हायर अथॉरिटी मीन्स हियर आर दी सम एजेंसीज, कुछ शिक्षा के क्षेत्र की एजेंसी है, जैसे आपका एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एससीईआरटी है। तो ये एजेंसीज हैं जो टॉप से सिलेबस को फ्रेम करती हैं या आपकी टेक्स्ट बुक को फ्रेम करती है। इसी प्रकार से एक डाउन लेवल है, दैट इज कॉल्ड ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल का मतलब क्या है कि जब स्कूल लेवल से अध्यापक से, अभिभावकों से, टीचरों से, हेड टीचर से डिस्कशन करके करिकुलम को जो है हाई लेवल पे भेजा जाता है। तो दोनों कमेटियों, दोनों स्तरों से जो है हमारा सिलेबस फ्रेम किया जाता है। तो उसी प्रकार से पूछा गया है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो एजेंसीज है, जैसे मैंने भी बताया एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसी प्रकार से एससीईआरटी है, हर स्टेट का अपना एससीईआरटी है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी है, एनसीटी है। बहुत सारी एजेंसीज है जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है। तो उन एजेंसियों की राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक को बनाने में क्या भूमिका हो सकती है, क्या उनके निर्देशन हो सकते हैं, क्या उनकी गाइडेंस हो सकती है। और लास्ट टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, भाषा के विषयों के संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति की में क्या परिवर्तन हो रहा है कि जैसे हम इन विषयों में स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। कौन से विषय? सामाजिक विज्ञान की बात करें, मैथ की बात करें, साइंस की बात करें या किसी लैंग्वेज की बात करें, तो जैसे जैसे इन विषयों की स्पेशलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं तो इन विषयों का क्या इंपॉर्टेंस हो रही है, क्या क्या चीजें आ रही है इनमें, क्या चीजें मर्ज हो रही है, क्या चीजें नया विकास हो रहा है, तो ये हमारा अध्ययन का विषय है। तो पूरे के पूरे पेपर में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे 100% अच्छा पेपर हो जाएगा। पहला मैंने बताया अध्ययन क्षेत्र विषयों की प्रकृति, इनका महत्व, इनके प्रकार, स्कूल विषयों से इसका क्या संबंध है, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में क्या अंतर है, दोनों में क्या संबंध है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को फ्रेम करने के लिए किन किन नियमों का निर्धारण करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न आएगा पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का निर्धारण करते समय विभिन्न एजेंसियां, वो एजेंसियों के नाम भी दे सकते हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर क्या भूमिका है, क्या वो काम कर सकते हैं, उनके क्या फंक्शंस है। थैंक यू सो मच। ये 40 नंबर का आपका विषय था, कठिन विषय नहीं है लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, कभी भी बुक पे डिपेंड ना हो। 3-4 प्रश्न बनते हैं, अभी से अपने नोट्स जो हैं सेल्फ प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।